हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो आप लोगों को मैंने ETF क्लास के रिगार्डिंग 1, 2, 3 बता दिया है ना। तो आज हो जाता है 4th क्लास। ठीक है, ETF फर्स्ट क्लास में ETF क्या है ना, उसमें निफ्टी 20 के साथ थोड़ा बता दिया था। सेकेंड में बता दिया था कि ETF का सिंबल कहाँ से देखते हैं। उसके बाद मतलब किस इंडेक्स को किस ETF के माध्यम से कवर करते हैं, सेकंड क्लास में बता दिया। थर्ड क्लास में आप लोगों को बता दिया कि एक ETF हम मतलब जो हमारा ट्रेडर्स बार है चैनल, वो कितने ETF को कवर करता है, ठीक है, और क्यों करता है, और उसमें कितने कितने स्टॉक कवर हो जाते हैं। ये मैं मोटा मोटी आपको थर्ड क्लास में बता दिया। अब आती है 4th क्लास। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास बनेगा। तो अच्छा, कोशिश करता हूँ कि 4th क्लास में आप लोगों को कुछ मतलब बता दूँ। ठीक है, तो 4th क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा बस, कि शेयर मार्केट जो है ना, वो मतलब मेरे हिसाब से, देखिए हर आदमी का अपना अपना हिसाब होता है। मेरा जो हिसाब है, मेरे हिसाब से शेयर मार्केट सिर्फ माइंड का गेम है। तो आप बोलोगे सर माइंड का क्या गेम है? माइंड का गेम तो चेस है, चेस खेलते हैं, शतरंज। तो हाँ भाई, बात तो सही है। तो शेयर मार्केट भी एज इट इज़ वही है। शेयर मार्केट मतलब समझिए, कैसे हम आपको बताएं कि एक बहुत बड़ा बबल बनता है, ठीक है, और जब उसको फोड़ते हैं तो उसके अंदर हवा निकल जाता है। एक बहुत बड़ा बबल बनता है, उसको फिर फोड़ते हैं, फिर हवा बनता है, फिर एक बार मतलब एक बार बिल्कुल शांत रहता है और तूफान आ जाता है। समझिए मेरी बात। तो यही शेयर मार्केट का सिद्धांत है। जब आपको लगेगा कि नहीं सब अच्छा है, जब आपको लगेगा सब अच्छा है, सब सुकून है, सब बहुत मतलब बढ़िया है, तभी हो जाएगा बवाल। जब आपको मन मतलब लगेगा कि नहीं मार्केट बहुत गिर गया, अब यहाँ पैसा लगाएंगे तो टूट जाएगा, तो समझिए कि वहाँ से मार्केट मुड़ने वाला है। जब आपको पैसा लगाने का मन नहीं है, मार्केट में पैसा लगाने का मन ही नहीं कर रहा है यार कि 10 रुपया भी डाले, मार्केट चढ़ जाएगा। और जब चढ़ जाएगा तब आपको पैसा लगाने का मन रहेगा, ओहो अभी लगा दिए तो बढ़ जाता, चलो चलो अभी लगा देते हैं, नहीं तो फिर और बढ़ जाएगा, और वहीं मार्केट पलट जाता है। बस यही है, माइंड गेम है, समझे, और कुछ नहीं है शेयर मार्केट में। मैं फैक्ट बताता हूँ, ये जितने रिपोर्ट सब मतलब आप लोग देखते रहिए चाहे सुनते रहिए, कितना न्यूज कवर करिएगा, कितना न्यूज पे ध्यान दीजिएगा है। यहाँ घरे का न्यूज खत्म नहीं होता है महाराज। कहाँ आदमी इतना न्यूज, और देश और विदेश में पगला जाइएगा। आप 1 दिन कर सकते हैं, 10 दिन कर सकते हैं, महीना भर कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना बुढ़िया बिस्तर बांध के शेयर मार्केट से निकल जाइएगा। नहीं हो पाता है सर, नहीं हो पाता, ये हकीकत है, नहीं हो पाता है। तो सर क्या किया जाए? तो क्या किया जाए, इसी माइंड गेम को मैंने बोला कि इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो क्या, और ये देखिएगा, अब इसमें भी लकीर का फ़कीर मत बन जाइएगा। तो आप बोलिएगा सर लकीर का फ़कीर क्या? अरे भाई देखिए, मैं क्या है ना, परसेंटेज चेंज भी करता रहता हूँ। ठीक है, चेंज भी करता रहूँगा। क्यों? क्योंकि जब अभी के समय मार्केट कहीं ना कहीं अपने हाई पे आ गया है, ठीक है, अब यहाँ जो गिरावट में जो लगाना है उसका परसेंटेज चेंज कर दूंगा। समझ रहे हैं, कई जगह मेरा चेंजिंग चलता रहेगा, और इसके रिगार्डिंग मैं बकायदा वीडियो बनाते रहता हूँ कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, PSU, मफास, जूनियर, मिड 150, HDFC स्मॉल, ICIC सेंसेक्स, ICIC लो वॉलेटिलिटी, CPSC, ICIC B22, दुनिया भर का मैं बनाते रहता हूँ वीडियो। सबको मिलता है व्यू। 26-27 ETF बताता हूँ, दबा दब उस पर आपको व्यू देता हूँ। इससे ज़्यादा मैं ETF कवर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगा, जो फैक्ट है, मेरा इसी में हालत ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो अब आइए कि ऐसी स्थिति में मैं आपको बस यही बोलूँगा कि मैं क्या स्ट्रेटजी आप लोगों को दूं जिससे आप लोग अपना पैसा बना पाए। ठीक है, यही है। तो यहाँ मेरे पास 3 स्ट्रेटजी आपके सामने मैं रखता हूँ। ये मैं कोई नया नहीं बता रहा हूँ, अभी तक सबने इसी प्रकार बुक किया है प्रॉफिट। जो पुराने हैं और जो नए हैं वो भी वैसे ही जाएंगे जैसे पुराने गए हैं। बहू भी वैसे ही जाएगी जिस तरह सास ने टाइम पास किया है। ठीक है, अपना तो यही सिद्धांत है, बाकी हो सकता है कहीं मैं गलत भी हूँ। तो 3, 5, 10, ठीक है गुरु, यही 3 चीज़ मैं आप लोगों को मोटे तौर पे बताता हूँ। अब उसमें 1, 2, 2, 1 वो सब छोड़ दीजिए, अभी फिलहाल यहाँ कॉन्सेंट्रेशन करिए, उसके बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो ये आप शेयर मार्केट में हैं, आप बिगनर हैं, आपको कुछ पता नहीं है, आपको सब बोल रहा है कि ऑप्शन खरीद लो, किसी का पिक सुन के खरीद रहे हो। ठीक है, तो बस सर आप नए हो ना, तो मेरा पिक आप आजमाओ मत आजमाओ, सर्च करो, देख लो, कोई भी खराब बोल देता है छोड़ के चले जाना। सोच लीजिए, कोई भी खराब बोल देता है। हाँ, ये बोलेगा हाँ वो ना बहुत बोरिंग है, उसमें रिटर्न थोड़ा कम बनता है, बोलिएगा ना सर पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा रिटर्न बन जाएगा, तो क्या बोलेगा पता है, अरे 100% बन जाएगा भाई, उसका तो मतलब वो छोड़ दीजिए, पोस्ट ऑफिस से तो ज़्यादा रिटर्न बनबे करेगा। ये चीज़ आपको वर्ड बोलेगा। तो सोचिए, सबसे पहले आप इतने सेफ जगह पे निवेश कर रहे हो शेयर मार्केट में, जहाँ हर कोई जिसको थोड़ा सा भी पता है ना, वो आपको बोलेगा नहीं यार निवेश आपका सही है, आपका कोई टेंशन नहीं है, ये वर्ड बोलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा। दूसरी बात, आपको ये पता चल जाएगा, जिस तरह निफ्टी 20 है, पूरे दिन टीवी पे निफ्टी 50 का चलता रहेगा कि निफ्टी 50 इतना चढ़ा, निफ्टी 50 इतना गिरा, निफ्टी 50 से ये स्टॉक बाहर जा रहे हैं, निफ्टी 50 में ये स्टॉक शामिल हो रहे हैं, पूरा दिन चलता रहेगा। तो आपका निवेश के बारे में जानकारी आपको वहाँ से मिलता रहेगा। किसी भी इंडेक्स में रहिएगा तो इंडेक्स का जानकारी आपको
न्यूज़ पे, कहीं से भी आपको मिलता रहेगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में रहिएगा तो बड़ा मतलब इंतज़ार करना पड़ता है कि भाई मेरी बारी कब आएगी, समझे। और ETF में रहिएगा तो उसमें तो सदाबहार चलते रहेगा। आप जिस ETF को कवर कर रहे हो, आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि जिस ETF को कवर कर रहे हो उसमें खाली इतना मेहनत कर लेना कि कौन कौन सा स्टॉक है पता कर लेना, ऊपर का 5 रख लेना पता सर। अगर उसी में तेज़ी आ गया ना तो समझ लीजिए कि आपका ETF वो चलना ही चलना है, ठीक है। तो इसीलिए बता रहे हैं। तो आइए 3%, 5%, 10%। तो 3% में मैं ज़्यादातर ऐसे ETF को शामिल करता हूँ जो काफ़ी मजबूत और काफ़ी मतलब रिलायबल हो। तो 3% में खासकर मैं निफ्टी 20 को कवर करता हूँ। किसको करता हूँ? निफ्टी 20 को। क्लियर? क्योंकि ये जो है ये निफ्टी 50 को कवर करता है ना। निफ्टी 50 को कवर करता है, इसलिए निफ्टी 20 को मैं 3% में करता हूँ। निफ्टी हाई बनाया, इसने भी हाई बनाया सिंपल सी बात है भाई, निफ्टी ने बैंक निफ्टी हाई बनाएगा तो अपना बैंक भी हाई बना लेगा, समझ गए। तो इसलिए मैं 3% में निफ्टी 20 को कवर करता हूँ। और इसी अभी क्या है, इसी में मैं गोल्ड को भी कवर कर ले रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि गोल्ड कहीं ना कहीं 50, जब गोल्ड 45 के नीचे चला जाएगा तो फिर हम उसको 1 रुपया कर लेंगे, और उससे ऊपर है तो 3% के आसपास हम इसको कवर करते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी गोल्ड में पहले मूवमेंट नहीं था, अभी गोल्ड में काफ़ी मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हम 3% रख लेते हैं, और नहीं तो फिर उस पर 1 रुपया का सिद्धांत अपना लेते हैं। 1 रुपया रखिए, 2 रुपया रखिए, आपका अपना मर्जी है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये सब क्यों बता रहे हैं? आपके माइंड को सेट करने के लिए, मार्केट के वॉलेटाइल मार्केट के इतने ज़्यादा मूवमेंट, इतना ज़्यादा तूफानी हरकत में अपने आप को स्टेबल, आप मार्केट में अपने आप को स्टेबल कर लिए, आप जीत गए। आप किसी भी बाजार में भीड़ में, कितना भीड़ होता है, एकदम दबा के भीड़ होता है, मंडी में जाके देखिए, कहीं भी चलने का जगह नहीं होता, टकरा टकरा के आदमी को जाना पड़ता है। वहाँ आप दूसरे से लड़ाई करिएगा कि मेरे में टच हो गया, मेरे में टकरा गया, तो आपका काम हो गया, ठीक है। वहाँ सिर्फ आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना है और उस भीड़ से निकलना है। तो आप हमेशा उस भीड़ से निकल जाइएगा, हेल्दी निकल जाइएगा। आपको मतलब भीड़ आया, ठीक आया ना, मेरा क्या, भीड़ चला गया, अरे चला भी गया तो ठीक, हम निकल गए तो निकल गए, चलो अपना काम पे आगे बढ़ते हैं। तो ये सिचुएशन कल जिस तरह कल या परसों दोनों दिन बड़ा मूवमेंट हुआ, लास्ट में बहुत बड़ा पैसा मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, करने दो ना यार, अपने को क्या, अब ETF में पैसा बन रहा ना, बस बात खत्म। अपना ETF में डिसिप्लिन में नहीं आया ना, छोड़ दो, खरीदना ही नहीं है, बात खत्म, समझ रहे हैं। तो अपने आप को आप जब माइंड सेट कर लोगे ना तो मार्केट में रुक पाओगे, और जब शेयर मार्केट में रुक पाओगे ना तो स्वाभाविक तौर पे पैसा बन जाएगा। आप कितना भी कैलकुलेशन कर लो बैठ के, आज कितना भी हिसाब किताब लगा लो, ये समय के साथ ही तजुर्बा होता है, समझे। अब नदी के किनारे बैठ के बोलिएगा ये नदी हमको हवा लगाओ, तो कैसे पॉसिबल है? आप नदी के किनारे बैठिए तो हवा अपने आप लगेगा, है ना। हवा अपने आप आएगा और आपको ठंडा या गर्म जो भी है लगेगा। और वहाँ जाके बैठिएगा, एक समय बैठ गए, मान लीजिए कब बैठ गए, दोपहर का 12 बजे बैठ गए, चाहे जब भी रात को, जहाँ नदी किनारे तो हवा नहीं चलता है, और निकाले अपना कॉपी और जोड़ना शुरू किए। हम 1 घंटा बैठे तो मेरे को इतना हवा लगा, तो हम 5 घंटा बैठेंगे तो इतना लगेगा, तो हम 1 महीना बैठेंगे तो इतना लगेगा, तो हम 6 महीना और साल ले रहे भाई, ये क्या कर रहे हो? तो नहीं सर, मेरे को बताइए, तो आप स्पष्ट करिए, मैं तो गया वहाँ बैठा, वहाँ तो हवा लगा ही नहीं। अरे बेहुदा, उस समय हवा नहीं होगा नालायक, 24 घंटा रुक, कैसे नहीं हवा होगा? हवा नहीं लगा तो मतलब तुम कैलकुलेशन करके साल भर का निकाल दिया एक्सेल शीट बना के, और जिस समय खूब हवा लगा उसका अलग से एक्सेल शीट बना दिया। बाहर भाई, मतलब नदी है कि वैक्यूम क्लीनर हो गया है पूरा, एकदम हवा मार रहा है पूरा, समझ रहे हैं। तो ये है लोगों का शेयर मार्केट में माइंडसेट। मैं एकदम देसी भाषा में ऐसा बात करता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, काहे कि इसके अलावा मेरे को आता ही नहीं है टेंशन मत लीजिए, मार्केट में आप समझिए कैसे आपको मूव करना है, इसके अलावा जहाँ आप इधर उधर छटकिएगा ना, कुछ देर आप कमा लीजिएगा। मैं नहीं बोलता हूँ कि नहीं कमाइएगा, लेकिन साहब ज़्यादा दिन तक नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि मैं गलत हूँ ना, मैं एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर सब बैठ के देख लिया हूँ, और लास्ट में यही लगा कि जय हो ETF यही भैया पार लगेगा, समझे। नहीं है तो आप देख लीजिए सर, ठीक है। एक तरफ ETF का पोर्टफोलियो रख दीजिए, उसको तो आप नहीं हो खुलिएगा ना तो बेचारा 2 पैसा दे के जाएगा, समझे। और एक तरफ रख लीजिए अपना, ये सब एहसास हो जाएगा, साल भर बाद देखिएगा, ठीक है। और जो आते हैं ना न्यूज़ में, जो आते हैं ना ये यूट्यूब पे कि मैंने 1 साल के जर्नी में 1 करोड़ 2 करोड़ कमा लिया, तो बहुत बढ़िया है भाई, आप कमा सकते हैं, बस मैं इतना ही बोलूँगा। हम इतने लक्की नहीं हैं, है ना, नहीं तो हम सोना का चम्मच लेके पैदा होते, समझिए गए होंगे मेरा बात है। हम भी अंबानी के घर में होते, काहे हम गरीब में, हम तो मिडिल नहीं हैं अब तो, समझ रहे हैं। तो इनके चक्कर में मत आ जाइएगा, इसमें तुरंत आदमी मोटिवेशन में आ जाता है, ओह अच्छा ऑप्शन ट्रेडिंग 10 में से 5 लॉस 5 सही, मत करिएगा, मतलब कंप्यूटर मत बन जाइए क्योंकि याद रखिए कंप्यूटर इंसान ही बनाता है और कति चिल्ड होकर बनाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो लंबा मत आ जाए भाई,
ये क्लास जो है ना, बस ये क्लास इसलिए है कि आप लोगों को मार्केट को थोड़ा समझने में मैं मदद कर दूँ सर। इससे ज़्यादा मैं भी कुछ नहीं कर सकता आपका। आप जो करोगे आप अपने लिए खुद करोगे, ठीक है? बहुत ही स्पष्ट भाषा में। आप जो करोगे आप अपने लिए खुद के लिए करोगे, मेरे लिए कुछ नहीं करोगे आप। हाँ, मेरे लिए बस इतना करिएगा, जब प्रॉफ़िट बुक करते हो तो साहब बताना ज़रूर, खुशी होता है। रिटेलर का पैसा बनेगा, रिटेलर रुकेगा, और जब रिटेलर रुकेगा तो और मार्केट में पैसा आएगा। फिर हमें म्यूचुअल फंड पे नहीं जाना है, और जब रिटेलर का पैसा मार्केट में डायरेक्ट आएगा, फिर तो किसके बाप की गिरा के दिखाओ एफआईएस की ऐसी की तैसी ससुरा, हैं? गिरा के दिखाओ। नहीं तो आज से पहले एफआईएस का सेलिंग में ना अफड़ा तफड़ी मच जाता था, और डीआईएस बोले ना, बहुत सियाना चीज़ है ससुरा। ससुरा वो शकुनी मामा है डीआईएस। आपको सुनिए मेरा बात, दिमाग गुस्सा आ जाता है कभी कभार। वो बहुत तेज है, एफआईएस गिराएगा ना, देखिए अच्छा गिरा रहा है, हाँ गिराओ गिराओ गिराओ, तुरंत अपना पैसा वैसा लेके बैठ जाएगा और एफआईएस को गिरवा देगा, और फिर वो नीचे लगा देगा और पैसा अपने कमा लेगा 60-70%। और जब रिटेलर जाएगा पैसा मांगने की, सर हमने तो दिया था, अरे देखिए ना साल भर में क्या दिया है, इंडेक्स को देखिए ना, निफ्टी 50 क्या दिया, 2% रिटर्न दिया, 3%, तो हम आपको कहाँ से 20% का रिटर्न दें, बताइए। आप ही बोलिए ना। अब वो बेचारे रिटेलर को क्या पता है यार, आप ही बताइए क्या पता था आप लोगों को आज से, मतलब जब भी आप नहीं रुके होंगे मार्केट में। निफ्टी का दिखा दिया, पूरा साल का दिखा दिया, लो भाई देखिए ना। अरे तो यहाँ से यहाँ तक का क्यों नहीं तुम देख रहे हो? तो नहीं, वो तो हम लोग का अपना सीईओ है, ये है वो। सर ऐसा आपको मतलब मीठा गोली देगा ना, बस आपका काम हो जाना है। तो उसका भी मजबूरी है यार, वो भी अपना कंपनी को लिए कर रहा है, नहीं अगर करेगा तो कैसे टिक पाएगा, कहाँ से तनख्वाह देगा, तो उसका भी मजबूरी है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, आप अपने लिए खुद जागरूक होइए, खुद आगे बढ़िए, ये नहीं बनिए बार बार किसी पे भी डिपेंड मत रहिए। और मैं आप लोगों को ऐसा चीज़ बता दे रहा हूँ ना, ऐसा चीज़ बताया हूँ इस क्लास के दौरान, चाहे पहले भी, जहाँ आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, आप खुद इंडिपेंडेंट रहिए। और जब खुद इंडिपेंडेंट रहिएगा ना, तो मार्केट भी इंडिपेंडेंट रहेगा। आज बोलते हैं ना कि पहले बोलते थे कि यूएस छींकता था तो यहाँ तूफान आ जाता है। आज यूएस ना नाच रहा है और हम लोग बैठ के पैसा दे रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया नाचा है, हाँ बहुत बढ़िया, एक नंबर। ये स्थिति आ गया, तो बहुत अच्छी स्थिति में यार हम लोग, ठीक है, वर्ल्ड के मुकाबला में। तो कोई नहीं, अच्छी बात है। तो हम चाहेंगे कि जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं वो मार्केट को समझें आराम से, और इन परसेंट के हिसाब से अपने आप को ढालें। और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है मार्केट में। नहीं तो भैया छोड़ दो, बहुत ये मार्केट नहीं है, ये छीन के लेकर रख लेगा, मुंह बा के आप कुछ नहीं दीजिए देगा, हैं लॉस होगा ना तो हाथ पर सुन हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाइएगा। इस मार्केट का इतना बड़ा रंगबाज है। अगर कोई भैया लाल होंगे ना, सोच रहे होंगे कि ना हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ ना कर पाइएगा। एक पौधा भी नहीं इसका कबाड़ पाइएगा, इतना बड़ा मार्केट है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, भीड़ का ध्यान नहीं रखना है। तो ये देखिए, अब आ गया, हम निफ्टी बता दिए, गोल्ड 20 बता दिए, और ये 5% में जितने हैं सब आपका तकरीबन कवर हो जाता है, चाहे बैंक निफ्टी हो, बैंक 20 हो, मतलब एक तरफ से सब हो जाता है, मून 100 हो, ठीक है, और आपका ऑटो हो, मतलब कुछ भी आप इसके अंदर 5% में रख लीजिए। क्योंकि ज़्यादा रखिएगा ना, गचर फचर हो जाता है दिमाग में, दिमाग हौच पौच हो जाता है एकदम, समझ में नहीं आएगा कुछ में कितना परसेंट। इसीलिए सिंपल रखे, 3% में एक निफ्टी 20 है खाली, और गोल्ड में भी अभी रख रहा हूँ 5 में बाकी सब, और 10 में सिर्फ 3 रखा हूँ, वो भी वाहियात। तो कौन कौन सा है? पहला पीएसयू बैंक 20, दूसरा मफान मफान, ठीक है, और तीसरा क्या है बताइए? कोटक अल्फा, है ना। ये मैंने इसलिए रखा कि देखिए 3 तो रहना पड़ेगा, 3%, 5%, 10%। तो 3% में आपको सिर्फ निफ्टी तकरीबन मिलता है, और कोई नहीं, मैं बताता हूँ, हो गया काम खत्म। गोल्ड भी अभी आ गया तो जोड़ लीजिए, नहीं तो हाँ। अब 5% में मैंने सारा टेक दिया सिल्वर बीसी में। तो इससे क्या हुआ कि आपका माइंडसेट बन गया, अच्छा 3% में निफ्टी का ही करना, बाकी सब 5% में, हो गया काम खत्म। कितना सिंपल है पूरा मार्केट को हैंडल करना। और 10% में 3 को रख दिया, तो इसलिए रखा कि बहुत ज़्यादा इसमें वॉलेटाइल है, इसकी गिरावट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको इसमें रख दिया। बस ये 3 फार्मूला है, आराम से मार्केट कवर हो जाएगा। कितना भी गिरे, पीएसयू बैंक गिरे भाई, 30% गिरे, आपका कितना लॉट लगा? 3 लॉट लगेगा, ठीक है, या 4 लॉट लगेगा, बस यही ना लगेगा। 30% के बाद पलटेगा नहीं का, और 5-5 करके लगाइएगा तो बताइए कितना लॉट लग जाएगा। यही चीज़ है, इसीलिए मैं उसको रखा हूँ। मफांग में भी सेम है, और कोटक अल्फा में भी सेम है। तो यही है मेरा 3, 5, 10, पूरे मार्केट को मैं 5% में ही कवर कर दिया हूँ। 10% में सिर्फ 3 ETF को रखा हूँ, और 3% में सिर्फ निफ्टी 20 को रखा हूँ। गोल्ड को अभी जस्ट डाला हूँ, नहीं तो गोल्ड अगर 45 से नीचे जाता है तो 1-1 रुपया का आप मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वॉल्यूम और वॉलेटाइल पहले नहीं था, लेकिन अभी पहले वॉलेटाइल भी नहीं था, उतना ज़्यादा रिटर्न भी नहीं देता था। आप कब कब देखिएगा, मतलब आज से 20 साल, 2000 से पहले उतना नहीं देता था। 2008 के बाद जो आग लगा है वो एक बहुत शानदार, इतना रिटर्न नहीं देता था कोई, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि पूरी मार्केट की बात एक कहानी के माध्यम से, एक सिंपल तरीका से आप लोगों को समझाया। आप बस विधि से चलिए, आपका पैसा बनता रहेगा, और आप इसके साक्षी खुद होंगे, मैं नहीं होऊंगा, ना कोई और होगा, आप खुद होंगे। और अच्छी बात यह है कि ये चीज़ जब सीख जाइएगा, जब समझ में आ जाएगा ना, तो फिर आपको किसी को वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है। अगर देख लिए तो बहुत बढ़िया है, और नहीं देखे तो कोई बात नहीं है, समझे।
क्योंकि आपको पता चल गया कि करना कैसे। बस मैं इतना ही कहूँगा, ठीक है। और इतना ही कहकर फोर्थ वाला क्लास खत्म करता हूँ। अब देखिए क्लास तो 40 मिनट का होता है, देखिए मेरा भी 20-22 मिनट हो गया, इसको फास्ट करके अपना करेंगे कि नहीं भाई सब आदमी को, है ना। अब जो मेरा 5th क्लास होगा वो होगा फाइनली स्टॉक वर्सेस ETF, और 6th क्लास में मैंने कवर कर दूंगा ETF का पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ये 2 क्लास आपका ड्यू रह गया है, तो चौथा क्लास करके मैं अपने वजह से नहीं होता और सत्यनारायण वाला कथा समाप्त होता है तो उसी तरह भैया चौथा क्लास भी समाप्त हुआ। तो इतना ही कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।